खर टाउन प्लास्टिक के गोदाम में आतिश ज़दगी का वाकया। कूलिंग के अमल के दौरान छत गिरने से 6 रेस्क्यू एहलकार मलबे तले दब गए। एक एहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक नासिम हुसैन फायर रेस्क्यूअर की शहादत की तस्दीक हो गई। शहीद रेस्क्यू एहलकार नासिम हुसैन के जसद खाकी को निकाल लिया गया। 5 जख्मी एहलकार मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हफीज सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। इमदादी टीमों ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। तय खाना में खड़ी 100 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जल गईं। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी मुतासिर। आतिश ज़दगी में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1122 हुकाम के मुताबिक आग तय खाने में लगी। धुआं पूरी इमारत में फैल गया। वज़ीर आला का हफीज सेंटर की इमारत का सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑडिट कराने का हुक्म। रेस्क्यू 1122 की फौरी कार्रवाई को सराहा। बोली, शहर के बड़े तिजारती मरकज हफीज सेंटर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। आग पर फौरी काबू न पाया जाता तो कारोबारी बरादरी को करोड़ों रुपए का नुकसान होता। सदर लाहौर चेंबर का हफीज सेंटर की इंतजामिया को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीर तक हफीज सेंटर बहाल हो जाएगा। 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें आग की जद में आकर नाकारा हो गईं। आईजी पंजाब से चोरी शुदा मोटरसाइकिलें मुतासरा ताजिरों को देने की भी अपील। लाखों रुपए के नुकसान पर हफीज सेंटर के ताजिर परेशान। कहते हैं पुलिस और इंतजामिया ने प्लाजे के अंदर नहीं जाने दिया। अब तक अपनी दुकानों के नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सके। आग और बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी, दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मौजूदा यूनियन को कई बार फायर फाइटिंग आलात नस्ब करने का कह चुके हैं। 10 करोड़ रुपए सोलर पर लगा दिए, लेकिन चंद लाख रुपए का फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगाया। शहर के बड़े कारोबारी मराकिज़ में आतिश ज़दगी के वाक़यात। हुकूमती इदारे आतिश ज़दगी वाक़यात पर काबू पाने के लिए खातिर खा इक़दामात न कर सके। LDA, ज़िले इंतज़ामी और सिविल डिफेंस आतिश ज़दगी के बाद आने वाली रिपोर्ट्स की सिफारिशात पर अमल न कर सकी। बड़े प्लाजों में आग बुझाने वाले आलात की भी ताहाल चेकिंग न हुई। शोबा टाउन प्लानिंग के अमले ने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तामीर के दौरान आलात लगाने का जायजा न लिया। निजी एयरलाइन की गफलत। लाहौर से कराची जाने वाले मुसाफिर को जद्दा पहुंचा दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिर के जद्दा पहुंचने का नोटिस ले लिया। मैनेजर लाहौर एयरपोर्ट ने निजी एयरलाइन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। एयरपोर्ट मैनेजर ने अथॉरिटी को निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त दे दी। मुसाफिर के मुताबिक तैयारे में सवार होने के बाद एयर होस्टेस को टिकट भी दिखाई। अमले को शिकायत की तो मुझे ही गलती का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। लाहौर में 180 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश। सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां पानी में बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरी घरों से पानी निकालने में मसरूफ। खस्ता हाल इमारतों की छतें भी टपकने लगी। 6 घंटों की बारिश मिलीमीटर में डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब। रवां बरस मानसून की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। वासा की कोशिशों से शहर की अहम सड़कों से बारिश का पानी क्लियर। कैनाल रोड, ठोकर न्याज बेग, नजरिया पाकिस्तान रोड से पानी निकाल दिया गया। कयाबान जिना, पाइन एवेन्यू, मुल्तान रोड को भी क्लियर किया जा चुका। सनसेट एवेन्यू, रायविंड रोड, जाती उमरा, कैनाल रोड से पानी निकाल दिया गया। GT रोड, शालामार लिंक रोड, क्वीन मैरी कॉलेज रोड, लक्ष्मी चौक क्लियर। एम्प्रेस रोड, मेन ताजपुरा रोड, गज्जू मता रोड, मेन फेरोजपुर रोड क्लियर। मॉल रोड, क्लब चौक, जेल रोड, GOR1, मुल्तान रोड से पानी निकाल दिया गया। मेन सर्कुलर रोड, कचहरी रोड, आउटफॉल रोड, इन्फेंट्री रोड, वॉल्टन रोड क्लियर। चौबुर्जी के करीब PNT कॉलोनी से मुल्हिका नाले की दीवार गिर गई। बारिशी पानी और गंदे नाले का पानी घरों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाल पुल के इलाके नबीपुरा में भी बारिशी पानी जमा। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। इलाका मकीन मुश्किल में फंस गए। चौबुर्जी के करीब PNT कॉलोनी से मुल्हिका नाले की दीवार गिर गई। बारिशी पानी और गंदे नाले का पानी घरों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाल पुल के इलाके नबीपुरा में भी बारिशी पानी जमा। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। इलाका मकीन मुश्किल में फंस गए। शहर में मूसलाधार बारिश से अस्पताल भी ज़ेरे आब रहे। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा। मरीजों और लवाहिकीन को अस्पताल में आने में दुश्वारी का सामना रहा। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से पानी भी टपकने लगा। कई घंटों बाद पानी की निकासी कर दी गई।
सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के बाइस हादिसात। अंदरून टैक्साली में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। निश्तर कॉलोनी में भी घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। कश्मीरी गेट में करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। आशियाना रोड पर घर की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। हरबंसपुरा, अली रजा आबाद और वाहदत कॉलोनी में मोटरसाइकिलें फिसलने से 3 अफराद जख्मी हो गए। बारिश रुकने के 2 घंटे बाद बड़ी शाहराहों से निकासी आब मुकम्मल। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने निकासी आब की सूरत हाल पर वीडियोस जारी कर दी। बिलाल यासीन ने गुलबर्ग, कजाफी स्टेडियम, फेरोजपुर रोड, मॉल रोड और लक्ष्मी चौक के इलाकों में निकासी आब का जायजा लिया। वजीर हाउसिंग की डीजी वासा पंजाब को तमाम बड़े शहरों में मशीनरी मुकम्मल फाल रखने की हिदायत। कहते हैं वासा के 6000 मुलाजमीन फील्ड में मौजूद। नशेबी इलाकों से भी जल्द निकासी आब मुकम्मल कर ली जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। डीजी PDMA की डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। इरफान अली काठिया बोले, कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। रेस्क्यू और वासा समेत दीगर इदारे मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रखें। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तब्दील। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से नवीद अहमद CEO साफ पानी अथॉरिटी तैनात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नवीद अहमद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। साबिका CEO सैयद जाहिद अजीज ने नए CEO को महकमाना उमूर और स्टाफ से मुतारिफ करवाया। BSc पोस्ट RN नर्सिंग फाइनल प्रोफेशनल इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 74.9% रहा। 582 उम्मीदवार कामयाब, 195 फेल हुए। 24 नर्सिंग कॉलेजेस के 780 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। नताइज US की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। अपोजिशन अरकान का पंजाब असेंबली के बाहर अलामती इजलास। अरकान की मुअत्तली पर हुकूमती इक़दामात पर गमो गुस्से का इजहार। नारेबाजी का सिलसिला भी चलता रहा। पुलिस की भारी नफरी असेंबली के दरवाजे के सामने तैनात रही। अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद भच्चर कहते हैं डी-सीट किए जाने वाले मेंबरान की बहाली तक एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी। पंजाब असेंबली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू कर दी। स्पीकर पंजाब असेंबली को आर्टिकल 63(2) और 113 के तहत मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। मलिक अहमद खान का 26 मुअत्तल अरकान को ज़ाती समात का मौका देने का फैसला। रेफरेंसेस पर ज़ाती समात 11 जुलाई सुबह 11 बजे स्पीकर चेंबर में होगी। वज़ीर इत्तिलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा। सूबे में बड़ी तेज़ी से क्राइम रेट की शरह नीचे जा रही है। वज़ीर आला का सख्त मौक़िफ़ है कि लॉ एंड ऑर्डर सियासी इशू नहीं। पिछले 3 रोज़ में पंजाब के 6 अजला से डकैती की कोई खबर नहीं आई। CCD छोटे नहीं बड़े मुकदमात के लिए बनाई गई है। एक ऑडिट रिपोर्ट पर बहुत वावेला मचाया जा रहा था। जाली दानिश्वरों को पता ही नहीं कि 10 खरब का डाका किसने डाला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को जानते हैं। सदारत संभालने का कभी ख्याल नहीं आया। सदर के अस्करी क़यादत से ताल्लुकात मजबूत और एहतराम पर मबनी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम है। मुल्क को मजबूत करने के लिए जो भी ज़रूरी होगा करेंगे।